संक्षिप्त योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरण। जगत के अत्यंत अभाव का प्रतिपादन। मंडपोपाख्यान का आरंभ। राजा पद्म तथा रानी लीला का परस्पर अनुराग। लीला का सत्य की आराधना करके वर पाना और रणभूमि में पति के मारे जाने से अत्यंत व्याकुल होना। जैसे समुद्र के भीतर जल के स्पंद अर्थात हिलना जुलना जल के स्वभाव से च्युत हुए बिना ही लहरों के वेग के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार चेतन परमात्मा में दृश्य जगत की प्रतीतियां होती रहती हैं। जैसे स्वप्न संकल्प अर्थात मनोरथ में प्रतीत होने वाले घट पट आदि पदार्थ अनुभव में आने पर भी वास्तव में है नहीं, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी पर ब्रह्म परमात्मा में दृष्टि गोचर होने वाले ये पृथ्वी आदि जगत इंद्रियों के अनुभव में आने पर भी वास्तव में है नहीं। जैसे मरुभूमि सूर्य की किरणों के अंतर्गत दिखने वाली जल की नदी अर्थात मृग तृष्णा में कहीं भी जल का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार इस विज्ञान आकाश स्वरूप जगत में मूर्त रूप होना कदापि संभव नहीं है। जिसे मूर्त रूप का ग्रहण नहीं होता तथा जो संकल्प कल्पित नगर के समान मिथ्या है, उस जगत में जो दृश्यता की प्रीति होती है वह मरुमरीचिका में दृष्टिगोचर होने वाली नदी के समान भ्रांति रूपी है। इस जगत का जो दर्शनीय सदृश्य वैभव है उसे साक्षी भूत चैतन्य में तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और दूसरी ओर स्वप्न को रख करके सार और असार का विवेचन करने वाली बुद्धि रूप कांटे से यदि तोला जाए तो वह दृश्य वैभव स्वप्न की भांति कल्पना रहित असत्य होकर के आकाश की भांति शून्य रूप अथवा चेतन आकाश में ब्रह्म रूप में ही स्थित होता है। अज्ञानियों की जो समझ है उसी में जगत शब्द का ब्रह्म से भिन्न अर्थ भाषित होता है। वास्तव में जगत ब्रह्म और आत्मा इन शब्दों के अर्थ में कोई भेद है ही नहीं, इसलिए ये जगत आदि कोई भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है। नाम और रूप से रहित चेतन ब्रह्म ही ज्यों का त्यों निर्विकार भाव से विराजमान है। इस रीति से माया में महाआकाश में स्थित ये जगत आवरण शून्य चेतन आकाश रूप परमात्मा ही है। इस विषय में मंडपोपाख्यान सुनाया जाता है जो कानों के लिए आभूषण रूप है। तुम ध्यान दे करके इसे सुनो। पूर्व काल में इस भूतल पर पद्म नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो अपने कुल रूपी सरोवर में प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। वे राजलक्ष्मी से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होते हुए भी विवेकशील थे। ये मर्यादा का पालन करने में समुद्र और दोष रूपी तिनकों को जला डालने के लिए अग्नि के समान थे। जैसे मेरु पर्वत देवताओं का आश्रम है, वैसे ही वे विद्वानों के समुदाय को आश्रय देने वाले थे। जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय से महासागर उल्लसित हो उठता है, उसी प्रकार उनके सुयश के विस्तार से संसार का आनंदवर्धन होता था। वे सद्गुण रूपी हंसों के लिए मानसरोवर थे। संग्राम भूमि में शत्रु रूपी झाड़ियों को कंपित कर देने के लिए प्रचंड पवन थे। मन रूपी मतवाले हाथी को वश में करने के लिए सिंह थे। समस्त विद्या रूपी वनिताओं के प्राण वल्लभ और संपूर्ण आश्चर्य में गुणों की खान थे। देवद्रोही दैत्यों के सैन्य समुद्र को मथ डालने के लिए शोभाशाली मंत्राचल थे। भगवान विष्णु के समान साहस और उत्साह से संपन्न थे। सौजन्य रूपी कुमुदनी के विकास के लिए
शीत रश्मि चंद्रमा थे तथा दुराचार रूपी विष की बेलों को भस्म करने के लिए धधकती हुई आग थी। राजा पद्म की पत्नी का नाम था लीला। वह बड़ी सुंदरी तथा सब प्रकार के सौभाग्य से संपन्न थी। लीला इस भूतल पर प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पाती थी। पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सब में निपुण होने के कारण उसकी मनोरमता बढ़ गई थी, अथवा सबके अनुकूल बर्ताव करने के कारण वह सभी को प्रिय एवं मनोहर जान पड़ती थी। वह सदा मीठे वचन बोला करती थी और आनंद मग्न होकर के मंद मंद गति से चलती थी। जब वह मुस्कुराती उस समय ऐसा लगता मानो दूसरे चंद्रमा का उदय हो गया है। उसके अंग गौर वर्ण के थे। पति के प्राण वल्लभा लीला राजा के खिन्न होने पर खिन्न उठती थी, उनके प्रसन्न होने पर आनंद मग्न हो जाती थी, और जब वे किसी चिंता से व्याकुल होते तब वह भी चिंता के कारण घबरा उठती थी। इस प्रकार सारी बातों में तो वह पति के प्रतिबिंब की भांति उनका अनुकरण एवं अनुसरण करती थी, परंतु उनके कुपित होने पर वह केवल भयभीत होती थी, क्रोध नहीं करती थी। रघुनंदन, लीला अपने पति की अनन्य प्रिया एकमात्र वल्लभा थी, अथवा उसका अपने पति में अनन्य अनुराग था। ऐसी भार्या के पति महाराज पद्म ने भूतल की अप्सरा सी मनोहर अपनी उस प्रेसी के साथ स्वाभाविक प्रेम रस का आस्वादन करते हुए विहार किया। इस प्रकार सुख में पत्नी पली हुई राजा की प्रणयिनी और प्रीतमा सुंदर बहों को शुभ संकल्प से सुशोभित होने वाली लीला ने एक दिन मन ही मन विचार किया कि ये मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय पतिदेव पृथ्वीनाथ महाराज, जो जवानी के उल्लास से परिपूर्ण और परम कांतिमान हैं, किस उपाय से अजर अमर हो सकते हैं। मैं तप जप और यम नियम आदि चेष्टाओं से ऐसा प्रयत्न करूं जिससे ये चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले राजा अजर अमर हो जावें। पहले मैं ज्ञान तपस्या और विद्या में बड़े चढ़े ब्राह्मणों से पूछती हूँ कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मनुष्यों की मृत्यु ना हो। ऐसा विचार करके उसने पूर्वोक्त गुण वाले ब्राह्मणों को बुलवाया और उनकी पूजा करके नतमस्तक होके बारंबार पूछा, विप्रगण, मुझे और मेरे पति को अमृत कैसे प्राप्त हो सकता है। ब्राह्मण बोले, देवी, तप जप और यम नियमों का पालन करने से सिद्धों की समस्त सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, परंतु उनसे अमृत कदापि नहीं मिल सकता। ब्राह्मणों के मुख से ये बात सुनकर के अपने प्रीतम के भावी वियोग से भयभीत हो लीला ने अपनी बुद्धि से ही फिर तत्काल इस प्रकार सोचना आरंभ किया, यदि देववश पति के सामने मेरी मृत्यु होगी तब तो मैं संपूर्ण दुखों से छूट करके परमात्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी, किंतु यदि 1 सहस्त्र वर्ष बाद पहले मेरे पति चल बसे तो मैं ऐसा यत्न करूंगी जिससे उनका जीव घर से बाहर न जा सकेगा। फिर तो मैं अपने अंतःपुर के मंडप में, जहां मेरे पति देव का जीव विचर रहा होगा, पति के दृष्टि पथ में रह करके सदा सुखपूर्वक निवास करूंगी। अपने संकल्प की सिद्धि के लिए मैं आज से ही जप, उपवास और नियमों का ज्ञान में षष्ठी देवी की तब तक आराधना करती रहूंगी जब तक कि वे पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाएं। ऐसा निश्चय करके उस श्रेष्ठ नारी ने अपने स्वामी को बताए बिना ही नियम परायण होकर शास्त्रीय विधि के अनुसार उग्र तपस्या आरंभ कर दी। 3 रात बीत जाने पर वह भोजन करती और देवता, ब्राह्मण, गुरु, ज्ञानी एवं विद्वानों की पूजा में तत्पर रहती थी। वे अपने शरीर को सदा स्नान, दान, तप और ध्यान में लगाए रखती थी
संपूर्ण शास्त्रीय कर्मों का फल अवश्य मिलता है। ऐसी आस्तिकतापूर्ण बुद्धि से युक्त होकर वह सदाचार का पालन करती और पति के क्लेशों का निवारण करने में दृढ़चित्त रहती थी। उन दिनों भी वह पहले की ही भांति ठीक समय पर पूरी चेष्टा और लगन के साथ शास्त्रोक्त रीति से क्रमशः पति की सेवा शुरुआ करके उन्हें संतुष्ट रखती थी। अतः अपनी वर्तमान स्थिति का उसने पति को पता नहीं लगने दिया। इस तरह नियम पालन से शोभित होने वाली उस भोली भाली लीला ने लगातार 300 रातों तक कष्टप्रद चेष्टाओं के द्वारा तपस्या का निर्वाह किया। 100 त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति हो जाने पर उसके द्वारा पूजित और सम्मानित होकर गौरवर्णा भगवती वागीश्वरी सरस्वती संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हुई और बोली। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, तुमने जो निरंतर तपस्या की है वह तुम्हारी पति भक्ति के कारण अधिक उत्कर्षशालिनी होगी है। उससे मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हुई हूँ, अतः तुम मुझसे कोई मनवांछित वर ग्रहण करो। तो रानी बोली, देवी, आप जन्म और जरा रूपी अग्नि की ज्वालाओं से उत्पन्न दाह रूपी दोष का शमन करने के लिए चंद्रमा की प्रभा के समान हैं। आपकी जय हो। आप हृदय की अज्ञान अंधकार रात्रि का निवारण करने के लिए सूर्य देव की प्रभा के तुल्य हो। आपकी जय हो। अम्ब माते जगदम्बे के इस दीन सेविका का आप संकट से उद्धार करें। शुभे, मैं आपसे जो 2 वर मांगती हूँ उन्हें मुझे देने की कृपा कीजिए। उनमें पहला वर तो यह है कि जब मेरे पति देव का शीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इस अंतःपुर के मंडप से बाहर ना जाए। और महादेवी, मैं दूसरा वर ये मांगती हूँ कि जब मैं आपसे वर पाने के उद्देश्य से दर्शन करने की प्रार्थना करूँ तब आप मुझे अवश्य दर्शन दें। लीला की यह बात सुनकर के जगन माता सरस्वती ने कहा, बेटी, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। ये कहकर वह स्वयं वहाँ से अदृश्य होगी, ठीक वैसे ही जैसे महासागर में लहर उठ करके स्वयं ही शांत हो जाती है। तदनंतर जिनकी इष्ट देवी संतुष्ट हो गई थी वे राजरानी लीला संगीत सुनकर के मस्त हुई मृगी के समान आनंद में मग्न हो गई। इसके बाद पक्ष जिनके नेमि गोलक, मास जिसके मध्य गोलक तथा ऋतु जिसके नाभि गोलक हैं, दिन जिसके अरे हैं, वर्ष जिसका अक्षदंड है, खुरा है, और शन जिसके नाभि का छेद है, ऐसे गतिशील काल चक्कर के चलते रहने से लीला के पति की चेतना सूखे पत्ते की रस की भांति देखते ही देखते शीर में सहसा अदृश्य होगी। बात यह हुई कि किसी शत्रु ने आक्रमण किया और युद्ध में घायल होकर के उसका शीर धाराशायी हो गया। वे अंतःपुर में लाए गए और वहीं मार गए। इस प्रकार राजा की मृत्यु हो जाने पर लीला अंतःपुर के मंडप में जल शून्य कमलने की भांति मुरझा गई। उसका मुख मलिन हो गया, विष तुल्य। उस निश्वास से उसका सारा अधर पल्लव सूख गया। वे बेचारी बांध से भिंधी हुई हरनी के समान छटपटाती हुई मृत्यु तुल्य अवस्था को पहुँच गई। तत्पश्चात जलाशय के सूख जाने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर जैसे आषाढ़ की पहली वर्षा अनुकंपा करती है, उसी प्रकार पति के वियोग से अत्यंत विहल हुई लीला के ऊपर दयामयी सृष्टि ने आकाशवाणी के रूप में कृपा की। सर्ग 15-16। श्री सरस्वती जी ने कहा, बेटी, अपने पति के शव को तुम फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। ऐसा करने से तुम फिर अपने इस पति को प्राप्त कर लोगी। ना तो ये फूल मुरझाएंगे और ना तुम्हारे पति का ये शव ही सड़ गल कर नष्ट हो पाएगा। फिर थोड़े ही दिनों में यह शव पुनः जीवित होकर के तुम्हारे पति का
उत्तरदायित्व संभालेगा। इसका जीव जो आकाश के समान निर्मल है तुम्हारे इस अंतःपुर के मंडप से शीघ्र बाहर नहीं निकल सकेगा। तब अपने पति को वहीं अंतःपुर में फूलों के ढेर में छिपा करके रखने के पश्चात रानी को कुछ आश्वासन मिला, परंतु घर में खजाने को रख करके भी उसके उपयोग से वंचित होने के कारण दृढ़तापूर्ण जीवन बिताने वाली स्त्री के समान लीला भी पति की सेवा के सुख से वंचित होने के कारण उस विषय में दृढ़ ही बनी। फिर उस दिन आधी रात के समय जब सभी परिजन सेवकगण निद्रा से अचेत हो गए, लीला ने अंतःपुर के उस मंडप में शुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण के द्वारा ज्ञानमयी भक्ति षष्ठी देवी का बड़े दुख से आवाहन किया। देवी उसके पास आ गई और बोली, बेटी तुमने क्यों मेरा स्मरण किया है? तुम क्यों अपने मन में शोक को स्थान देती हो? जैसे मृग तृष्णा में झूठे ही जल की प्रतीति होती है, उस प्रकार ये संसार रूपी भ्रम मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। लीला ने कहा, देवी मेरे पति कहाँ हैं? क्या करते हैं और कैसे हैं? मुझे उनके पास ले चलिए, मैं उनके बिना अकेली नहीं जी सकती। तो सरस्वती जी बोली, सम्मुखी एक शुद्ध चेतन परमात्म रूप आकाश है, दूसरा मन रूपाकाश है और तीसरा ये सुप्रसिद्ध भूत आकाश है। चित्त आकाश और भूत आकाश, इन दोनों से जो सत्ता शून्य है उसी को तुम चिन्ह में आकाश समझो। तुमने जो अपने पति के रहने आदि का स्थान पूछा है वह चेतन आकाश में कोश ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। अतः चेतन आकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है तब पृथक विद्यमान न होने पर भी वह शुक्र दिखाई देता है और अनुभव में आता है। भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों को त्याग करके उस चेतन आकाश रूप पर ब्रह्म में स्थित हो जाओ, उसी में मन को एकाग्र कर दो, तो तुम उस सर्व आत्म पद को जो परम तत्व रूप है अवश्य प्राप्त कर लोगी, इसमें संशय नहीं है। सुंदरी, उक्त तत्व यद्यपि इस जगत के अत्यंत अभाव का बोध होने पर ही सुलभ होता है, दूसरे किसी उपाय से नहीं, तथापि तुम मेरे वरदान के प्रभाव से उसे शीघ्र प्राप्त कर लोगी। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, ये कहकर के देवी षष्ठी अपने दिव्य धाम को चलेगी और लीला पूर्वक अनायासी निर्विकल्प समाधि में स्थित होगी। रानी ने निर्विकल्प समाधि के द्वारा चेतन आकाश में स्थित होकर के अपने उस राज प्रसाद के आकाश में राजा पद्म को सिंहासन पर विराजमान देखा। वे अपनी वासना और कर्मों के अनुसार दे गे एवं वैभव से संपन्न थे। अनेक राजाओं से गिरे हुए सभा मंडप में सिंहासन पर बैठे हुए राजा की वंदीजन महाराज की जय हो, हमारे राज चिरंजीवी हों इत्यादि कहकर के स्तुति करते थे। वे अपने अधीनस्थ जनपद तथा सेना के कार्य की देखभाल करने में सादर जुटे हुए थे। पताका रूपी मंजरियों से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर सभा भवन में राजा बैठे थे, उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनियों और ब्रह्म ऋषियों की मंडली विराज रही थी। दक्षिण द्वार पर असंख्य राजे महाराजे विद्यमान थे। पश्चिम द्वार पर अगणित सुंदरी ललनाओं का समूह शोभा पाता था और उत्तर द्वार पर असंख्य रथ, हाथी एवं घोड़ों की भीड़ लगी थी। राजा ने गुप्तचर की बातें सुनकर दक्षिण देश के युद्ध की गतिविधि का निर्णय किया। पंक्तिबद्ध खड़े हुए अगणित भोपालों की प्रभा से उस राजभवन का सारा आंगन जगमगा रहा था। यज्ञ मंडप में वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए ब्राह्मणों की वेद ध्वनि से श्रेष्ठ वाद्यों का समधर घोष दब गया था।
अनेक सामंत नरेश आरंभ में मंद गति से चलने वाले उत्तम कार्यों में संलग्न थे। अनेक शिल्पियों के सरदार वहाँ नाना नगरों के निर्माण की तैयारी में लगे हुए थे। उस समय आकाश स्वरूपा लीला उस आकाश रूपणी राज्यसभा में प्रविष्ट हुई। जैसे दूसरे के संकल्प से निर्मित हुई नगरी को दूसरा नहीं देखता, उसी प्रकार अपने आगे आगे विचरती हुई लीला को उस सभा में रहने वाले लोगों में से किसी ने नहीं देखा। वहाँ उसने अपने उन्हीं सब लोगों को सभा में बैठे देखा जो पहले देखे गए थे, मानो वे सब के सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले आए हों। जो पहले जहाँ पर बैठते थे वे वहीं बैठे हुए थे, वैसा ही उनका आचरण था। लीला जिन्हें पहले देख चुकी थी, उन्हीं बालकों, उन्हीं मंत्रियों, उन्हीं सामंत नरेशों, उन्हीं विद्वानों, उन्हीं विदूषकों तथा उन्हीं पहले वाले सेवकों से मिलते जुलते भृत्यों को भी देखा। तदनंतर उसने कुछ दूसरे पंडितों और सहृदों को भी देखा जो सरथाने थे, पहले कभी देखने में नहीं आए थे। कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दिए। बहुत से पूर्ववासी तथा अन्य लोग भी अपरिचित दृष्टिगोचर हुए। पहले की सारी जनता और समस्त पूर्ववासियों को भी वहाँ देख करके सुंदरी लीला चिंता के वशीभूत हो गई। वह सोचने लगी, क्या उस नगर में रहने वाले सब के सब मर गए? फिर सचदेव की कृपा से बहुत प्राप्त हुआ। उसकी समाधि टूट गई और वह क्षण भर में पहले के अंतःपुर में अवस्थित हो गई। उसने वहाँ आधी रात के समय सब लोगों को पूर्ववत सोते देखा। फिर उससे नींद में पड़ी हुई सखियों को उठाया और कहा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, अतः तुम लोग सभा मंडप में मुझे स्थान दो। यदि मैं पतिदेव के सिंहासन के पास बैठूं और समस्त सभासदों को वहाँ पूर्ववत उपस्थित देखूं, तभी जीवित रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। रानी के यों कहने पर सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और क्रमशः सब लोग अपने अपने सर्वस्व भूत कार्यकलाप में जुट गए। जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती हैं, वैसे ही समूह के समूह छड़ीदार राजसेवक पूर्ववासी सभासदों को बुलाने के लिए चारों ओर चल दिए। दूसरे सेवक आदरपूर्वक सभा भवन की उसी तरह सफाई करने लगे जैसे शरद ऋतु के दिन मेघों से मलिन हुए आकाश को स्वच्छ कर देते हैं। जैसे महाप्रलय के बाद जब त्रिलोकी को पुनः सृष्टि होती है, तब सारे लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं, उसी तरह निर्दोष मंत्री और सामंतगण उस सभा भवन में अपने अपने स्थान पर आ बैठे। राजा के सिंहासन के पास ही रानी लीला एक नूतन स्वर्ण में विचित्र आसन पर विराजमान हुई। उसने पहले के ही भांति यथास्थान बैठे हुए पूर्व परिचित समस्त नरेशों, गुरुजनों, श्रेष्ठ पुरुषों, मित्रों, सदस्यों, सहृदों, संबंधियों और बंधु भांतों को देखा। राजा के राष्ट्र में निवास करने वाले सभी लोगों को वहाँ पूर्ववती देख करके रानी को बड़ी उत्सुकता हुई। सर्ग 17। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर रानी लीला सभा भवन से उठ गई और अंतःपुर में प्रवेश करके निवास के पूर्वोक्त मंडल में फूलों से ढके हुए पति के पास जा पहुंची तथा मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगी, अहो, ये तो बड़ी विचित्र माया है। ये हमारे पूर्ववासी मनुष्य इस बाह्य प्रदेश में और उस अंतरदेश में भी विद्यमान हैं। ताल, तमाल और हिताल आदि वृक्षों से घिरे हुए ये पर्वत जैसे वहाँ हैं उसी तरह वहाँ भी हैं। ये बड़ी ही आश्चर्यजनक माया फैली हुई है। जैसे दर्पण में पर्वत उसके भीतर और बाहर भी स्थित प्रतीत होता है, उसी प्रकार चेतन आकाश रूपी दर्पण में भीतर और बाहर भी ये सृष्टि प्रतीत हो रही है। उनमें से कौन सृष्टि भ्रांतिमयी है और कौन वास्तविक, इस संदेह को मैं वागीश्वरी देवी की पूजा करके उन्हीं से पूछती हूँ।
जिससे उनके उपदेश से संशय का निवारण हो जाए। ऐसी निश्चय करके रानी ने उस समय देवी का पूजन किया और देखा देवी सरस्वती कुमारी रूप धारण करके सामने आ गई है। तब लीला परमारथ महाशक्ति स्वरूपा देवी को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं उनके सामने पृथ्वी पर खड़ी हो गई और इस प्रकार पूछने लगी। लीला ने कहा, परमेश्वरी, मैं आपके सामने विनम्र होकर के जो कुछ पूछ रही हूँ उसे बताइए। ये त्रिलोकी का प्रतिबिंब वैभव बाहर भी स्थित है और भीतर भी। इनमें से कौन कृत्रिम झूठा है और कौन अकृत्रिम सच्चा? देवी अम्बिके, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप यहाँ बैठी हैं देवेश्वरी, इसी को मैं सच्ची सृष्टि समझती हूँ। परंतु जहाँ इस समय मेरे पति देव विराजमान हैं उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ, क्योंकि वह सूना है, उसमें देश काल और व्यवहार की पूर्ति सिद्धि नहीं होती। देवी ने कहा, बेटी, अकृत्रिम सृष्टि से कदापि कृत्रिम सृष्टि नहीं उत्पन्न होती। कहीं भी कारण से विलक्षण सत्ता भिन्न कार्य का उदय नहीं होता। तो लीला ने कहा, माता जी, मुझे तो कारण से कार्य सत्ता विलक्षण दिखाई देता है। मिट्टी का लोंदा जल धारण करने में असमर्थ है, किंतु उसी से उत्पन्न हुआ घड़ा जल का आधार बन जाता है। तो देवी ने कहा, सम्मुखी, बताओ तो सही, इस सृष्टि के अंतर्गत जो पृथ्वी आदि तत्व हैं उनमें से कौन सा तत्व तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण है? तो लीला बोली, देवी, मेरे पति की ये स्मृति ही उस रूप में वृद्धि को प्राप्त हुई है, अतः मैं स्मृति को ही उस सृष्टि का कारण समझती हूँ। उसी से ये सृष्टि हुई है, ऐसा मेरा निश्चय है। तो देवी ने कहा, बोले, स्मृति तो आकाश की भांति शून्य रूप है। जैसे स्मृति शून्य है, उसी प्रकार उससे उत्पन्न तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य ही है। वह उस रूप में अनुभव में आने पर भी शून्य के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लीला ने कहा, देवी, जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को स्मृति मात्र शून्य रूप बताया है, उसी तरह मैं इस सृष्टि को भी स्मृति मात्र एवं शून्य रूप ही समझती हूँ। समाधि में देखी गई वह सृष्टि भी मेरी ऐसी मान्यता में उदाहरण है। देवी ने कहा, बेटी, ठीक ऐसी ही बात है। वह सृष्टि असत्य होने पर भी उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा ही तुम्हारे पति के उन भावों से उस रूप में प्रकाशित होता है। इसी तरह यहाँ ये सृष्टि भी मिथ्या ही है, तथापि उसका आश्रयभूत चेतन आत्मा जीव के विभिन्न भावों के अनुसार इस रूप में भाषित होता है। लीला बोली, देवी, जैसे इस सृष्टि से मेरे पति की ब्रह्मरूप अमूर्त सृष्टि हुई, वह प्रकार मुझे बताइए जिससे मेरा ये जगत रूपी ब्रह्म दूर हो जाए। तो देवी ने कहा, जिस प्रकार पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न हुई ये ब्रह्म रूपणी सृष्टि स्वप्न ब्रह्म के तुल्य प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं तुमसे इस विषय का प्रतिपादन करती हूँ, सुनो। जिनमें आकाश में कहीं अज्ञान से आवृत भाग में और उसके भी किसी एक देश में विधाता के अंतःकरण के एक अंश में संसार रूपी मंडप है। उस मंडप के किसी एक आकाश रूपी कमरे के भीतर एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, जो पर्वत संबंधी छोटा सा गांव है। नदी, पर्वत और वनों से घिरे हुए उस ग्राम के भीतर एक धर्मपरायण निरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने स्त्री पुत्रों के साथ रहते थे। उन्हें वहाँ गाय का दूध सुलभ था। वे राजा के भय से श्रद्धा मुक्त थे तथा वहाँ आने वाले सभी प्राणियों का वे आतिथ्य सत्कार करते थे। बेटी, वे ब्राह्मण धन संपत्ति, वेशभूषा, अवस्था, कर्म, विद्या, विभव और चेष्टाओं की दृष्टि से साक्षात विशिष्ट मुनि के समान थे। उनका नाम भी विशिष्ट ही था। उन्हें चांद जैसी भार्या प्राप्त थी जिनका नाम अरुंधति था। एक दिन उन महर्षि ने
जो उस पर्वत के शिखर पर हरी हरी घास से ढकी हुई समतल भूमि पर बैठे हुए थे, नीचे एक राजा को देखा जो अपने सारे परिवार के साथ शिकार खेलने की इच्छा से जा रहे थे। वे अपनी उस विशाल सेना के महान घोष से मानो मेरु पर्वत को भी विदीर्ण कर देना चाहते थे। उस सेना के महान कोलाहल से दिग्भ्रम सा हो जाने के कारण सभी दिशाओं के प्राणियों के समुदाय भाग रहे थे। जल के भंवर के समान एक एक स्थान पर चक्कर काट रहे थे। उन भोपाल को देख करके ब्राह्मण ने मन ही मन ये विचार किया, अहो, राजा का पद बड़ा ही रमणीय है। उस पद पर प्रतिष्ठित मनुष्य संपूर्ण सौभाग्य से उद्भासित हो उठता है। कब ऐसा समय आएगा जबकि मैं भी पैदल रथ, हाथी और घोड़ों से संकुल चित्रंगनी सेना, पताका, छत्र और चवर से संपन्न होकर के 10 दिशा रूपी कुंजों को परिपूर्ण करने वाला राजा होऊंगा। उसी दिन से ब्राह्मण के मन में इस तरह का संकल्प होने लगा। वे जब तक जीवित रहे प्रतिदिन आलस्य छोड़ करके स्वधर्म पालन में लगे रहे। तत्पश्चात उनके शरीर को जर्जर बना देने के लिए जर्जरित अंग वाली जरा अवस्था बड़े आदर के साथ उन ब्राह्मण देवता के पास आई। जब वे मृत्यु के निकट पहुँच गए तब उनकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई। उस कल्याणमयी ब्राह्मण पत्नी ने तुम्हारे ही भांति मेरी आराधना की। अमृत को अत्यंत दुर्लभ मान करके उसने मुझसे ये वर मांगा, देवी, मरने पर मेरे पति का जीव अपने मंडप से बाहर न जाए। अतः मैंने उसके उसी वर को स्वीकार कर लिया। तदंतर कालवश ब्राह्मण का शीर छूट गया। फिर उसी घर के आकाश में वह ब्राह्मण का जीवात्मा स्थिर रहा। पूर्व जन्म के सुदृढ़ एवं महान संकल्प से वह ब्राह्मणी का पति स्वयं सर्वशक्तिशाली राजा बन गया। उसने अपने प्रभाव से भूमंडल पर विजय प्राप्त कर ली। उसका प्रताप स्वर्गलोक तक फैल गया और उसने कृपा करके पाताल लोक का भी पालन किया। इस प्रकार वह त्रिलोक विजयी नरेश हो गया। वह याचकों को मुंह मांगा दान देने के लिए कल्पवृक्ष के समान था। धर्म रूपी चंद्रमा के पूर्ण विकास के लिए पूर्णिमा की रात्रि के सदृश था। उधर उस ब्राह्मण के मृत्यु मुख में पहुंच जाने पर उसकी पत्नी ब्राह्मणी शोक से अत्यंत कृश हो गई। उड़द की सूखी छीमी के समान उसके हृदय के 2 टुकड़े हो गए। पति के साथ ही मर करके अपने शरीर को दूर छोड़ वह अतिवाहिक दे मानस शरीर के द्वारा पति के पास जा पहुंची। जैसे नदी गर्त में गिरती है, उसी प्रकार पति का अनुसरण करके उनके पास जाकर वह वासंती लता के समान शोक रहित हो गई। उस पर्वत ग्राम में मरे हुए इस ब्राह्मण के घर है। भूमि, वृक्ष आदि स्थावर संपत्तियां हैं तथा मृत्यु के बाद से उसका जीव उस पर्वतीय ग्राम के गृह मंडप में विद्यमान है। सर्ग 18-19। देवी सरस्वती ने कहा, कल्याणी, वही ब्राह्मण अब राजा होकर के तुम्हारा पति हुआ है और जो अरुंधति नाम वाली ब्राह्मणी थी वो तुम हो। तुम ही दोनों सुंदर दंपति यहाँ पर राज्य करते हो। तुम्हारे पूर्वजन का यही सारा सृष्टि कर्म है जिसे मैंने कह सुनाया। ब्रह्मरूप आकाश में जीव भाग की भ्रांति होने से ही ये सब कुछ प्रतीत होता है। इसलिए कौन सृष्टि ब्रह्मरूप है और कौन ब्रह्म से रहित है, सूत्रा सारी सृष्टि ही अनगल अनर्थ बोध के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, देवी सरस्वती का ये वचन सुनकर के लीला के सुंदर नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वह इस प्रकार बोली। लीला ने कहा, देवी, आपकी बात तो सत्य होगी, मैं उसे मिथ्या कहने का साहस नहीं कर सकती, परंतु ऐसी विरुद्ध बात कैसे संभव हो सकती है। कहाँ ब्राह्मण का जीव अपने घर में है और कहाँ इतने बड़े विशाल प्रदेश में हम लोग स्थित हैं। फिर वे ब्राह्मण दंपति और हम लोग एक कैसे हो सकते हैं। मेरे स्वामी जहाँ स्थित हैं
वैसा वे दूसरा लोक, वह विस्तृत भूमि, वे विशाल पर्वत और वे 10 दिशाएं एक घर के भीतर कैसे प्रतीत हो सकती हैं। सर्वेश्वरी, यदि कोई कहे कि एक सरसों के दाने के भीतर मतवाला ऐरावत हाथी बंधा हुआ है, परमाणु के भीतर बैठे हुए एक मच्छर ने सिंह समूह के साथ युद्ध किया, सुमेरु पर्वत कमल गट्टे के भीतर रखा हुआ है, तो जैसे ये सारी बातें संभव होने के कारण असमंजस प्रतीत होती है, ठीक नहीं लगती, उसी प्रकार उस घर के अंदर ये विशाल भूलोक और पर्वत हैं, ये कथन भी असंभव एवं असंगत ही जान पड़ता है। तेरी सस्ती बोली सुंदरी, मैं ये झूठ नहीं कह रही हूँ। तुम ध्यान देकर यथावत रूप से इस विषय को सुनो। दूसरों के द्वारा तोड़ी जाने वाली धर्म की जिस मर्यादा को मैं स्वयं ही स्थापित करती हूँ, उसी का यदि मैं भेदन करूँ तो दूसरा कौन पालन करेगा। उस परतीय गांव के ब्राह्मण का ये जीवात्मा अपने उसी घर के आकाश में चिद आकाश रूप होकर के ही इस कल्पित महान राष्ट्र को देख रहा है। कल्याणी, जैसे स्वप्न में जागृत काल की स्मृति लुप्त हो जाती है और दूसरी स्मृति उदय होती है, उसी प्रकार तुम दोनों की पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो गई है और उससे विपरीत दूसरी स्मृति उदित हुई है। यदि उस शेर का मरण है, जैसे स्वप्न में तीनों लोकों का दिखना, संकल्प में त्रिलोकी का उदय होना तथा मरो मरीचिका में जल का होना असत्य है, फिर भी वहाँ उन वस्तुओं की प्रतीति होती है। उसी प्रकार ब्राह्मण के घर के भीतर पर्वत, वन और नगरों सहित भूमि का होना यद्यपि असत्य है, तो भी वहाँ इन सब की प्रतीति होती है। जो असत्य से उत्पन्न हुआ है वह असत्य है, जो समृद्धि से उत्पन्न हुआ है वह भी असत्य है। जैसे मृग तृष्णा की नदी में जल का होना मिथ्या है, फिर उस जल में जो तरंग की प्रतीति होती है वह सत्य कैसे हो सकती है। बेटी, उस परतीय ग्रह के आकाश रूपी कोश में स्थित तुम्हारा जो ये घर है तथा जो मैं हूँ और तुम हो, ये सब कुछ तुम केवल चिन्मय आकाश रूप ब्रह्म ही समझो। इस विषय को स्पष्ट रूप से समझने और समझाने के लिए स्वप्न, ब्रह्म, संकल्प और अपने अपने अनुभव की परंपराएं ही मुख्य प्रमाण उदाहरण हैं। ब्राह्मण के उस परतीय घर के भीतर उस ब्राह्मण का जीव है। उस जीव काश में अर्थात उस जीवात्मा के संकल्प में समुद्र और वनों से संपूर्ण ये पृथ्वी है। कृषांगी, उस ब्राह्मण के घर के भीतर उस नूतन सृष्टि में जो ये नगर निर्मित हुआ है, ये यद्यपि मन में बैठ गया है, तथापि ब्राह्मण का वह पहला घर आज भी मौजूद ही है, नष्ट नहीं हुआ है। जैसे इस जगत सृष्टि की प्रतीति आभास समान है, उसी प्रकार शन, कल्प आदि की प्रतीति भी आभास मात्र ही है, वास्तविक नहीं है। परमात्मा में जो तू, मैं इत्यादि भावों का अध्यास है, उसके अधीन जो अपने जन्म का ब्रह्म होता है, ऐसा ब्रह्म जिन लोगों को है उन्हें पुरुषों को शन, कल्प और संपूर्ण जगत की प्रतीति होती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली लीले मरण काल की मिथ्याभूत मूर्छा का अनुभव करके जब जीव पूर्व जन्म के सभी भावों को भुला देता है और दूसरे नूतन भाव को देखने या अनुभव करने लगता है, तभी वह पलक मारते मारते मन में ये स्मरण करने लगता है कि मैं आधे हूँ और इस आधार में स्थित हूँ। यद्यपि ये उस समय चेतन आकाश परमात्मा में चिदा आकाश जीवात्मा रूप से ही स्थित होता है, इसलिए उसमें आध्राधे भाव की कल्पना मिथ्या ही है। तथापि उसके चित्त में जैसा संस्कार प्रकट होता है, उसे ये भान होता है कि हाथ, पैर आदि अवयवों से युक्त ये शरीर मेरा ही है। उनके मन में जो शरीर स्थित होता है, अर्थात उसमें जैसा शरीर का संस्कार रहता है, उसी
या वैसे ही इस शरीर को वह आत्मीय भाव से देखता है। उसे जान पड़ता है कि मैं इस पिता का पुत्र हूँ। इतने वर्षों की मेरी अवस्था हो गई है, वे मेरे मनोरम भाई बंधु हैं। ये मेरा रमणीय घर है। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं बालक था और अब बढ़ करके ऐसा हो गया हूँ। स्वप्न में दृष्टा और दृश्य रूप से जो विभिन्न पदार्थ कल्पित होते हैं, उन सब में अदृश्य रूप से जो चेतन स्थित होता है, वही उन स्वप्नगत पदार्थों का बाद होने पर एक रस चेतन रूप से पुनः दृष्टिगोचर अनुभव का विषय होता है। अतः कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। बिना उत्पन्न हुए ही स्वप्न अवस्था में उन वस्तुओं के दर्शन हुए थे। इस तरह जैसे स्वप्न में वह चेतन ही दृष्टा दृश्य आदि के रूप में उदित होता है, उसी प्रकार परलोक में भी उदित होता है। और जैसे परलोक में उदित होता है, उसी तरह इस लोक में भी वह चेतन ही दृष्टा दृश्य आदि के रूप में आविर्भूत होता है। इसलिए स्वप्न परलोक और इस लोक में इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। इस सब के सब असत्य होते हुए भी ब्रह्मवश्य सत्य से प्रतीत होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जल में उठने वाली तरंगों का एक दूसरे से भेद नहीं होता और वे सब असत्य होती हुई ही सत्य ही प्रतीत होती हैं। क्योंकि जल में लहरों के समान चेतन में ही ये जगत ब्रह्मवश प्रतीत हो रहा है। अतः ये कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। ये सिद्धांत स्थिर हुआ। सर्ग 20।